आईआईटी बीजू में सोमवार को 11वें दीक्षांत समारोह का आयोजन स्वतंत्रता भवन में किया गया। समारोह में फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग एवं तकनीकी की बीटेक छात्रा श्लोका नेगी ने सर्वाधिक 13 मेडल पाकर अपनी मेधा का परचम लहराया। श्लोका नेगी को बीटेक स्तर पर शैक्षणिक क्षेत्र में संपूर्ण उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए प्रेसिडेंट्स स्वर्ण पदक से भी सम्मानित किया गया। वहीं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की बीटेक की छात्रा इशिता स्थाना को उत्कृष्ट सर्वांगीण प्रदर्शन और नेतृत्व गुणों के लिए डायरेक्टर्स गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया। दीक्षांत समारोह में कुल 1497 स्नातकों को विभिन्न पाठ्यक्रमों में उपाधियां प्रदान की गई। इनमें 791 बीटेक, 271 आईडीडी, 299 एमटेक, एमफार्मा और 42 एमएससी छात्रों को विभिन्न उपाधियों एवं 94 शोधार्थियों को डॉक्टर की उपाधि से सम्मानित किया गया। चोलापुर थाना क्षेत्र के बेला रोड स्थित नवापुरा बाजार में रविवार की रात चोर आभूषण की दुकान में नकब लगाकर करीब 5 लाख से अधिक के नकदी और सामान ले भागे। इसके अलावा सीसीटीवी कैमरे की जद में आए चोरों की पहचान न हो जाए, इसलिए जाते समय दुकान की डीवीआर भी उठा ले गए। दुकानदार ने घटना की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने जांच के बाद मामले की छानबीन शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार नवापुरा बाजार में रंजीत सेठ की आभूषण की दुकान है। रविवार की शाम वो दुकान बंद कर घर चले गए। सोमवार की सुबह आसपास के लोगों ने देखा कि दुकान के पीछे की दीवार टूटी है। दुकानदार के अनुसार 1.5 लाख रुपए सोने चांदी के आभूषण समेत 5 लाख से अधिक के सामान चोर ले गए हैं। ग्रामीण जनसेवा समिति के सौजन्य से सीर गोवर्धनपुर गांव में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इसमें लोगों के स्वास्थ्य की जांच की गई, साथ ही उन्हें डेंगू व मलेरिया के लिए जागरूक किया गया। चिकित्सकों की टीम ने लोगों के स्वास्थ्य की जांच की। आंख, नाक, दांत के साथ ही शरीर के अन्य अंगों का परीक्षण किया गया। आंख की जांच कर चश्मे भी दिए गए। शिविर में 262 लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। समिति के अध्यक्ष गिरिराज यादव ने बताया कि हर 6 माह में एक बार शिविर का आयोजन किया जाता है, जिसका उद्देश्य वरिष्ठ चिकित्सकों की ओर से गांव में लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराना होता है। गांव में त्वचा संबंधित बीमारियों सबसे ज्यादा हैं। लोगों को साफ सफाई एवं पानी न जमा होने की बात भी बताई गई। ठीक है, क्योंकि चिकित्सा प्रकोष्ठक है और महेश कनौजिया मैम, अभी तक जो इलाज आप द्वारा किया जा रहा है ग्रामीण लोगों में, क्या कुछ इलाज के दौरान पता चला? उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल की ओर से सोमवार को मैदानी चौराहे पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें लोगों से ऑनलाइन ट्रेडिंग के बहिष्कार की अपील की गई। इससे छोटे मझोले व्यापारियों का व्यापार चौपट हो रहा है। संगठन के मंडलीय अध्यक्ष विजय कपूर, मंडलीय महासचिव मुकेश जायसवाल, प्रदेश के वरिष्ठ मंत्री अनिल केसरी के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम में उपभोक्ताओं को जागरूक किया गया। वक्ताओं ने कहा कि वर्तमान समय में छोटे व्यापारियों को ऑनलाइन ट्रेडिंग के कुचल कर रख दिया है। इससे व्यापार में घाटा हो रहा है। इसलिए आज के जरूरत के मुताबिक छोटे मझोले दुकानदारों को बर्बादी की कगार पर लाने वाले ऐसी ऑनलाइन ट्रेडिंग का पूरी तरह से बहिष्कार नितांत आवश्यक है। बंद करो, ऑनलाइन कारोबार बंद करो, ऑनलाइन कारोबार बंद करो। पूर्व सीएम व सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव का सोमवार को निधन हो गया। देश भर में मुलायम सिंह यादव के निधन पर शोक की लहर है। वाराणसी में भी लोगों ने मुलायम सिंह यादव के निधन पर शोक व्यक्त किया। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर हरिराम त्रिपाठी ने उनके निधन पर शोक व्यक्त करते हुए श्रद्धांजलि दी। कुलपति ने कहा कि सपा संरक्षक के निधन से राष्ट्र ने एक नायक खो दिया। वहीं दूसरी तरफ काशी की जनता ने गंगा में दीपदान कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। मां गंगा से उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। काशीवासियों ने कहा कि मुलायम सिंह यादव को धरतीपुत्र कहा जाता था। इसके अलावा राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल, दयाशंकर मिश्र दयालु, दक्षिणी विधायक नीलकंठ तिवारी, कैंट विधायक सौरभ श्रीवास्तव, सेवापुरी विधायक नील रतन पटेल नीलू तथा कांग्रेस नेता अजय राय, कांग्रेस महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे और सपा से भाजपा में आए शत्रुघ्न प्रकाश ने भी मुलायम सिंह यादव को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। रामनगर किला में रामलीला के मुख्य पात्रों की कोट विदाई की परंपरा निभाई गई। काशीराज के प्रतिनिधि अनंत नारायण सिंह ने उनको दुर्ग में आमंत्रित कर उनका राजसी आतिथ्य सत्कार किया। हाथी गेट के पास आयोजित कोट विदाई की रस्म में उन्होंने पात्रों को आसन पर बैठाकर उनके चरण पखारे। इसके बाद कुंवर ने अपने हाथों से जलपान परोसकर भोग लगाने को अनुरोध किया। इस रामायणों और रामचरितमानस के उत्तरकांड के शेष बचे दोहों का गायन शुरू किया। भगवान को भोजन ग्रहण करने के बाद कुंवर ने माल्यार्पण कर उनकी आरती उतारी। विदाई प्राप्त कर मुख्य स्वरूप हाथियों पर सवार होकर दुर्ग से वापस अयोध्या रामलीला मैदान पहुंचे। यहां पर रामायणियों ने उत्तरकांड के शेष बचे दोहे का गायन पूरा किया।
देश के गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 11 अक्टूबर को वाराणसी में संभावित दौरा है। दौरे की संभावना को देखते हुए वाराणसी कमिश्नरेट और पुलिस अधीक्षक ग्रामीण ने महत्वों संग बैठक कर सुरक्षा और यातायात संबंधित निर्देश दिए। पुलिस कमिश्नर सतीश गणेश ने वीवीआईपी आगमन के मद्देनजर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी डीसीपी, एसीपी और थाना प्रभारियों को मुस्तैद रहने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि सुरक्षा पॉइंटों पर विशेष सतर्कता बरती जाए, किसी प्रकार की कोताही नहीं होनी चाहिए। यातायात प्रबंध ऐसा हो कि जनता को भी ज्यादा दिक्कत ना हो और वीवीआईपी अपने गंतव्य तक पहुंचे। उधर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण सूर्यकांत त्रिपाठी ने महत्वों संग बैठक की। बता दी कि मंगलवार को गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को छपरा बिहार में लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होना है। दोनों नेता के वाराणसी आने की संभावना है। दशाश्वमेध घाट पर दैनिक गंगा आरती करने वाली संस्था गंगा सेवा निधि की ओर से सोमवार को आकाशदीप प्रज्वलन किया गया। कारगिल युद्ध में वीरगति प्राप्त करने वाले जाबाजों की याद में पिछले 22 साल से प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास में आकाशदीप जलाया जाता है। आकाशदीप प्रज्वलन कार्यक्रम का समापन कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर 7 नवंबर को संस्था द्वारा आयोजित आध्यात्मिकता और राष्ट्रवाद को समर्पित भव्य देव दीपावली महोत्सव के साथ किया जाएगा। इस दौरान भागीरथ शौर्य सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। साथ ही शहीद परिवारजनों को 51,000 रुपए व सहायतार्थ भी निधि परिवार की ओर से दिया जाएगा। आज के कार्यक्रम में मुख्य रूप से एयर कमांडोर अनुज गुप्ता सहित सेना के तमाम अफसर मौजूद रहे। ये आकाशदीप प्रज्वलन कार्यक्रम था जो गंगा सेवा निधि के माध्यम से जो हमारे अमर शहीद सपूत हैं उनको श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम था, उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का कार्यक्रम था। तो एनडीआरएफ कमांडेंट होने के नाते हमको इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए निमंत्रण मिला था और यहाँ आकर हमारा मन बहुत प्रफुल्लित हुआ और हमको भी लगा कि जिन कार्यों के लिए लोग अपनी जान हथेली पर रखकर देश की सेवा में कार्य अर्पित करते हैं, उनके प्रति हमारे समाज में इस तरीके के अग्रणी संस्थाएं, इस तरीके के अग्रणी लोग हैं कि जो इतने सुंदर कार्यक्रम उनके प्रति विशेष कृतज्ञता प्रकट करने के लिए करते हैं। तो मैं ऐसी संस्थाओं का, ऐसे विशिष्ट लोगों का अभिनंदन करता हूँ। वाराणसी मंडल के पूर्व आयुक्त दीपक अग्रवाल ने अपने जन्मदिन के अवसर पर सोमवार को नवनियुक्त कमिश्नर कौशल राज शर्मा को कुर्सी सौंपी। इस दौरान वहां मौजूद अधिकारी कर्मचारी भावुक हो गए। दीपक अग्रवाल का मंडलायुक्त के तौर पर 4 साल से अधिक समय का कार्यकाल रहा। उन्हें केंद्र में प्रतिनियुक्ति मिली है। शासन स्तर से वाराणसी के जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा को मंडलायुक्त नियुक्त किया गया है। उनके पास ही जिलाधिकारी का भी अतिरिक्त प्रभार रहेगा। वहीं मंडलायुक्त रहे दीपक अग्रवाल को केंद्र में जॉइंट सेक्रेटरी बनाया गया है। इस अवसर पर केक भी काटा गया। दोनों अधिकारियों ने एक दूसरे को केक खिलाया। इस क्षण वहां मौजूद सभी अधिकारी कर्मचारी भावुक हो गए। कमिश्नरेट में तैनात रहे अफसर कर्मचारियों का उनसे लगाव हो गया था। उनके हिस्से तमाम उपलब्धियां हैं। श्री काशी विश्वनाथ धाम समेत तमाम बड़ी परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं, वही कई पूरी होने के कगार पर हैं। उनका कार्यकाल काशी के विकास के लिए याद किया जाएगा। निवर्तमान जिलाधिकारी व वर्तमान कमिश्नर कौशल राज शर्मा ने सोमवार को मंडलीय कार्यालय पहुंचकर कार्यभार ग्रहण किया। कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत उन्होंने विभाग की समीक्षा की, जिसमें कमिश्नरी में वर्तमान में मौजूद कुल 25 कर्मचारियों से परिचय प्राप्त किया तथा उनके कार्य के बारे में विस्तार से जाना। उन्होंने सभी से अपेक्षा की कि सभी लोग मिलजुल कर काम करें ताकि मंडल नित नई ऊंचाइयों को छुए। कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत उन्हें बधाई संदेश देने वालों का तांता लगा रहा। उन्होंने सबसे मिलजुल कर कुशल क्षेम जाना तथा सहयोग की अपेक्षा की। विभिन्न प्रकार के प्रोजेक्ट्स यहाँ जो चल रहे हैं वो उदाहरण स्वरूप सबके सामने ही हैं। अब उन्हीं की गति को और तेज़ करना और जो पिछले अधिकारियों ने जो काम जिस तेज़ी से बढ़ाया था उसी के अनुरूप आगे कर्मचारियों को मोटिवेट रखते हुए सारे जनपदों के बाकी जिलाधिकारियों और बाकी कर्मचारियों को मोटिवेट रखते हुए इस कमिश्नरी को और आगे लेके जाना है। और आज के दिन हम सब लोगों ने मिलकर कमिश्नरी में जो अधिकारियों ने कर्मचारियों ने मिलकर यही प्रण लिया है कि इस कमिश्नरी को हम लोग सर्वोच्च स्थान पर बनाए रखने के लिए प्रदेश में कोशिश करेंगे, चाहे वो जनता की तकलीफ़ों का हो, चाहे वो जन शिकायतों का हो, चाहे वो राजस्व के कार्यों का हो, विकास के कार्य का हो, या जो हमारी स्कीम्स वगैरह चलती रहती हैं उनका हो। इन रूटीन की स्कीम्स के अलावा जो नए आयाम छूने हैं काशी को, उसकी तरफ भी विशेष ध्यान रहेगा। डिजिटल
डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ लाइव VNS से। बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।